ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं कि अगर कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करता है तो हमें क्या करना चाहिए। और ये हम सभी के साथ में होता है। हमारे घर में, हमारे कार्यालय में, हमारे ऑफिस में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो शायद हमारे साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते, या ये कहिए कि जो व्यवहार हमें पसंद नहीं वो हमारे साथ में करते हैं। तो उस वक्त हमारा रिएक्शंस कैसे होने चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। और ऑल द मोस्ट सबको हर्ट होता है, सबको दुखता है, सबको दर्द होता है और सबके मन में ये बात चलती है कि अरे मुझे ऐसा क्यों कहा। ऑल द मोस्ट लेडीज़ जो होती हैं घर की, वो हमेशा माइंड कर जाती हैं छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा कि अरे इन्होंने मुझसे ऐसा क्यों कहा, क्यों कह दिया इन्होंने ऐसा। और उस बात को लेकर ना सोचती रहती हैं, कई कई दिनों तक परेशान रहती हैं, कई दिनों तक सोचती रहती हैं, नींद नहीं आती उन्हें, क्योंकि उन्हें अंदर से ना सेटिस्फेक्शन जवाब नहीं मिलता। तो जब सेटिस्फेक्शन जवाब ना मिले ना तो इस वीडियो को ज़रूर सुनना। ये वीडियो मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए बनाई है जिन्हें ये फील होता है, हर्ट होता है कि अगर उनके साथ कोई गलत व्यवहार करे तो हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए आते हैं हम पॉइंट पर। सबसे पहले बात करते हैं, अगर कोई हमारे साथ वैसा व्यवहार करे जो हमें पसंद नहीं है ना, तो उसके पास में पावर क्या है आप समझिए। उसके पास में पावर है कि वो हमें गलत बोल सकता है, वो झूठ बोल सकता है, वो चिल्ला सकता है, वो हमारे साथ गलत व्यवहार कर सकता है, हमें धोखा दे सकता है, हमारे साथ कुछ भी गंदा संदा बोल सकता है। जो उसके मन में आएगा ना, जो उसके अंदर होगा, वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन क्या वो हमारे माइंड में, क्या वो हमारे दिमाग में घुस सकता है? वो सिर्फ कह सकता है, वो सिर्फ अपनी जुबान के जरिए, अपने शब्दों के जरिए हमसे कुछ ऐसी बातें कहता है जो हमें हर्ट होती हैं, जो हमें पिंच होती हैं। ऐसा ही होता है ना। लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते हैं कि जो वो हमसे कह रहा है, क्या वो हमारे दिमाग पर अफेक्ट कर सकता है, क्या हमारे दिमाग में हमें लेना है या नहीं लेना। अगर सामने वाला हमसे अपशब्द कह रहा है, कुछ गलत बोल रहा है, तो हमें लेना है या नहीं लेना, ये तो आपके हाथ में है ना, क्योंकि वो आपके माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता। आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को खुद कंट्रोल कर सकते हैं। आप खुद अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं उन लोगों से कि जो कोई भी बोलने वाला है ना, आपको ये तय करना है कि आपको उसकी बातों में से कितनी बातें आपको लेनी है अपने ऊपर, कितना आपको लेना है। और अगर लेना है तो कितना आपको उस बारे में सोच सोच कर रोना है। और अगर रोना है तो कब तक रोना है, ये आपको तय करना है। और अगर आप पकड़ कर रखना चाहते हैं तो ये सोचो कि आपको कब तक पकड़ कर रखना है। और अगर छोड़ना है तो कब तक छोड़ना है। और अगर नहीं छोड़ना ना तो जिंदगी भर, इनफैक्ट आपके मृत्यु के बाद भी आप उसे नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि वो आपके ऑल टाइम माइंड में रहेगा। तो आपको ना ये सब चीज़ें अपने आप से क्वेश्चन करना है कि अगर हम किसी की बातों को लेते हैं तो कितना लेते हैं और क्यों ले। क्या हमारा अच्छा है सोचना उनकी बातों को, उनकी कहे हुए शब्दों को अगर हम सोचेंगे तो क्या हमारी ज़िंदगी में कुछ सुधार होगा? नहीं, बल्कि हमारा माइंड डिस्टर्ब ही रहेगा, हम परेशान रहेंगे। तो ये पावर तो आपके पास में है ना कि आप उसे लेते हो या नहीं लेते हो। लेकिन ऑल द मोस्ट सभी लोग क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं दूसरों पर कि उसने मुझे हर्ट किया, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझसे झूठ कहा। सिर्फ और सिर्फ सामने वाले को हम ब्लेम करते रहते हैं ऑल द टाइम कि उनकी वजह से हुआ, उनकी वजह से हुआ, उनकी वजह से हुआ। तो उस वक्त आप सामने वाले की पावर को बढ़ा रहे होते हैं, बल्कि आपको अपनी पावर का तो अंदाजा ही नहीं होता। आपकी पावर क्या है? अगर आपकी पावर आप यूज नहीं करोगे तो वो धीरे धीरे क्या होगी, खत्म हो जाएगी। और खत्म होते होते क्या होगी, घट जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपको अपनी पावर को इस्तेमाल करना है। आपकी पावर क्या है? आपकी पावर है कि सामने वाला अगर आपसे कुछ भी कह रहा है, कुछ भी, उसको आपने लेना नहीं है, अपने दिमाग में नहीं लेना, अपने ऊपर पिंच नहीं करना, आपको अफेक्ट नहीं होना उन सब चीज़ों से। सपोज देन आप सड़क से कहीं जा रहे हो और कोई इंसान, कोई ऐसा ही कोई पागल इंसान है और वो गाली गलौज कर रहा है, अब शब्द कह रहा है, कुछ भी फालतू बोलता जा रहा है और आप सुन रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? आपको क्या पिंच होगा? नहीं होगा। आप उस व्यक्ति के हट जाने के बाद, आई थिंक आधे घंटे, 1 घंटे बाद, या फिर उस पूरे दिन के बाद आप उस बात को भूल भी जाओगे। आपको याद भी नहीं होगा कि आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिला था,
क्यों? क्योंकि आपको उनकी बातें पिंच नहीं हुई, क्योंकि आपने उनकी बातों को लिया ही नहीं, अपने माइंड पे नहीं लिया। और हम क्या करते हैं, अपने घर में, अपने ऑफिस में जो भी हमारे कलीग्स होते हैं या फिर जो भी हमारे घर के मेंबर्स होते हैं, उनकी बातों को हम बहुत जल्दी अपने ऊपर ले लेते हैं कि अरे उसने मुझसे ऐसा कहा, क्यों कहा। बस ये सोच सोच कर अपनी पावर को घटा देते हैं। हम अपनी इम्पोर्टेंस को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं कि हम खुद क्या हैं, हमारी पावर्स क्या हैं। हम उसे देखना ही बंद कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ सामने वाले को देखते हैं कि अरे उसने मेरी पीठ पीछे बुराई करी, उसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा व्यवहार किया। बल्कि आप ये क्यों नहीं सोचते हो कि अगर उसने ऐसा किया तो मैंने क्या रिएक्ट किया। मैंने कुछ रिएक्ट किया नहीं, बल्कि अपने मन को शांत किया। आपने अपने कर्म बनाने हैं, ना कि सामने वाले के। क्योंकि सामने वाला जो आपसे गलत सलत कह रहा है वो अपने कर्म बना रहा है, लेकिन आप जो उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, आप उसको किस तरह से ले रहे हो, आप उसको अपने हिसाब से अपने कर्म बना रहे हो। ठीक है, जैसे कि सामने वाले ने आपसे कुछ गलत कहा और आपने उस पर गलत अफेक्ट नहीं दिया, बल्कि इग्नोर मारकर वहां से चले गए, तो क्या हुआ, आपके कर्म बढ़े और उसके कर्म घट गए। तो आपको अपनी पावर को बढ़ाना है, अपने कर्मों को बढ़ाना है, अपने भाग्य को बढ़ाना है, और उसके कर्म, उसके भाग्य अपने आप धीमे धीमे घटते जाएंगे। और हमारे मन में हमेशा ये आता है ना कि अरे वो तो मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं करता, वो तो मेरी वैल्यू नहीं करता, और इतना करती हूँ मैं इस घर के लिए, इस घर के लिए, तो मुझे कोई शुक्रिया कहना भी जरूरी नहीं समझता, कोई थैंक यू भी नहीं बोलता, बल्कि मेरे लिए ना सबकी भावनाएं गलत ही होती हैं। और ये थॉट हमारे मन में क्रिएट होते हैं। तो ये थॉट कौन क्रिएट कर रहा है? हम खुद कर रहे हैं। हम खुद सोच रहे हैं ऐसा कि अरे हमारी वैल्यू नहीं है, हमें कोई थैंक यू नहीं बोल रहा। तो अब हम क्या करेंगे, उन चीजों को लेकर मन में सोचते रहेंगे, और आपका मन क्या होता है, रोना शुरू कर देता है। और आपका मन जब रोना शुरू करता है तो आपकी आंखों में भी पानी आ जाता है। और जब आपका मन रोता है ना, तो वो हमारे जो थॉट्स होते हैं वो वही चीजें क्रिएट करता है जिस लिए आप रोगे। अगर आप किसी इंसान के लिए रो भी रहे हो, किसी ने अगर आपके साथ गलत किया, तो क्या आप जाके उसको बोलोगे कि आपने ऐसा कहा मुझसे इसलिए मैं रो रहा हूँ? और आपको जब तक अपनी गलती का एहसास नहीं होता, आप जब तक सॉरी नहीं बोलते ना, मैं रोना बंद नहीं करूंगी या करूंगा। तो और सामने वाला आपसे कहे मैं क्यों सॉरी बोलूं आपको, मैंने क्या गलत बोला, जो मैंने कहा वो मैंने सही कहा, वो मेरी थॉट प्रोसेस थी, जो मैंने आपसे कहा वो मेरी सोच थी। तो इसमें आप क्या जबरदस्ती करोगे किसी के साथ? नहीं ना। तो आपको अपने आप को कंट्रोल करना है, अपनी पावर्स को कंट्रोल करना है, ना कि सामने वाले को। ठीक है, बाबा हमेशा कहते हैं कि अपने आप को नियंत्रण करके रखो, अपने ज्ञान इंद्रियों को, अपने आप को, अपने मन को, अपनी सोच को बदलो। जब तक आप अपनी सोच को नहीं बदलोगे, अपने आप से नहीं मिलोगे ना, तब तक आप इन सब चीज़ों में घिरे रहोगे। और ये दुनिया है, ये दुनिया चारों तरफ से आपको कुछ ना कुछ कहती रहेगी। आपको 100% हर कोई खुशी नहीं दे सकता, या फिर आपसे 100% कोई खुश नहीं रह सकता। कुछ ना कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपसे परेशान होंगे, जो आपसे ईर्ष्या करते होंगे, जलते होंगे। तो करने दीजिए ना, आपको क्या फ़र्क पड़ता है। आप अपनी लाइफ की तरफ फोकस करिए। आपको खुद अच्छा रहना है। ना खुश होना भी एक रोना ही होता है, पता है आपको। चाहे आप मन से ना रो रहे हो, आंखों से ना रो रहे हो, लेकिन आपका मन अगर ना खुश है, अगर आप हंसते नहीं हो, उदास रहते हो ना, तो वो भी एक रोना है। और आपके मन पर अगर कोई चोट लगती है तो आप क्या बोलते हो, इस चीज़ को मैं कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगा कि इसने मेरे साथ ऐसा किया। तो इसमें नुकसान किसका है? आपका। आप अपनी पावर्स को घटा रहे हो, आप अपनी सोच को नेगेटिव कर रहे हो, और सामने वाला तो जो आपको बोल रहा है, जो आपके बारे में सोचता है, वो सोचता रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। वो चेंज कब होगा? जब आप अपने आप को पॉजिटिव फील कराना शुरू कर दोगे, जब आपकी पॉजिटिव वाइब्स उसके पास में जाएंगी ना, कनेक्ट करेंगी, देन वो भी पॉजिटिव होता जाएगा धीरे धीरे आपको लेकर कि अरे ये तो अब इसको अफेक्ट ही नहीं होता। फिर उसको अफेक्ट होगा कि अरे जो मैं कहता हूँ इसको अफेक्ट नहीं होता अब, तो वो उसको अफेक्ट चीज़ें करने लग जाएंगी, वो परेशान होने लग जाएगा। और ज़्यादातर लोग जो दूसरों को हर्ट करते हैं ना, ज़्यादातर वो खुद ही परेशान रहते हैं अंदर से, इसलिए उनकी फ्रस्ट्रेशन ना बाहर निकलती है, गुस्से के जरिए, ईर्ष्या के जरिए, किसी ना किसी जरिए वो बाहर निकलती है। तो आपको उन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना, आपको अपने कर्मों को सही करना है। ठीक है,
अपनी पावर्स को बढ़ाना है। और जब आप अपनी पावर्स को बढ़ाओगे, अपने कर्मों को अच्छा करोगे ना, तो आपका भाग्य अपने आप बनता चला जाएगा। तो आपको ये तय करना है कि आपकी पावर्स को आपको बढ़ाना है या घटाना है। जैसे कि उसने मुझसे ये कहा, उससे उसके कर्म बने, और उनके कर्मों को देखकर मैंने सोचा कि मुझे अपने कर्म अच्छे बनाने हैं या बुरे बनाने हैं। तो मैंने ये सोचा कि मुझे अपने कर्मों को बढ़ाना है, अच्छा बनाना है, अपने भाग्य को अच्छा बनाना है। तो मुझे उनके कर्मों के अनुसार उन्हें जवाब नहीं देना है और आपको अपना भाग्य बनाना है। आपका भाग्य कब बनेगा? जब आपके कर्म अच्छे होंगे, ठीक है। जब आपके कर्म कैसे अच्छे होंगे? जब आपकी वाणी अच्छी होगी, जब आपकी वाणी में मिठास होगी, और फिर आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, सब अपने आप होता चला जाएगा। सब कुछ जो ये ईश्वर है ना, जो ये प्रकृति है, ये इस तरह से चलती है ना कि जो इंसान खूबसूरत होता है मन से, दिल से, जिसका मन पवित्र होता है, उसके पास अपने आप पॉजिटिविटी आती चली जाती है। उसके कभी कोई काम नहीं रुकते। और जो नेगेटिव होता है ना, वो हमेशा परेशान ही रहेगा ऑल टाइम। उसको देखना, उसके चेहरे पर कभी हंसी नहीं होगी, वो हमेशा परेशान ही रहेगा, क्योंकि उसके अंदर ना इतनी ईर्ष्या भावना इतनी ज़्यादा है ना दूसरों को लेकर कि वो खुद की तरफ ध्यान दे ही नहीं पाता। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है, ना कि उन लोगों पर। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि मोस्ट ऑफ द ये सब चीज़ें आजकल होती हैं और हमारे माइंड में सब चीज़ें आती हैं, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, नॉर्मल हैं, और हमारे साथ में सब चीज़ें ये होती हैं, जनरली बातें हैं। तो चलिए, अगर आपके भी कोई अनुभव हो बाबा से जुड़े, अगर आपके कोई एक्सपीरियंस हो, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं लूंगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।